आज एक मैं खुलासा करने जा रहा हूं क्योंकि बजट का सेशन अभी बाकी है और मैं इसमें अपने अलग अलग शोबों में जो हमारे नौजवान काम कर रहे हैं मैं उनकी बात करूंगा जो अभी इंसाफ की इंतजार में बैठे हुए हैं। और ये खुलासे का वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम में है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर तक भी पहुंचाऊंगा, चीफ मिनिस्टर तक भी जाएगा, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स तक जाएगा और इसके ऊपर आप सभी के सभी जो देखने वाले नौजवान हैं 18 से 40 साल के बीच में, इसको जल्द से जल्द देखते देखते ही शेयर भी करते जाइए। अपनी मांगे जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जो आप जिस इंसाफ की आप इंतजार में हैं और सभी लोगों तक, नौजवानों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और इतनी वायरल होनी चाहिए कि ये वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम मनोज सिन्हा साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और तमाम मंत्रियों तक तो जाएगा, लेकिन 90 एमएलए जो सोए हुए हैं, जो महीने में पहली तारीख को अपनी 3-3 लाख तनख्वाहें लेते हैं लेकिन अपने नौजवानों का, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं आज उन्हीं का मसला हाईलाइट का खुलासा करने जा रहा हूं और ये इसको शेयर करते जाइएगा। सबसे पहले तो मैं ये भी उन लोगों को मुबारक दूंगा कि जिनको हम इस बजट सेशन में, अभी तक बजट के सेशन में जिनको हम राहत देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें रेगुलराइजेशन ऑफ डेली रेटेड एडॉक टेम्परेरी एम्प्लॉयज को 30,000 नई पोस्टें निकल रही हैं, 8,000 टीचरों की भर्तियां भी हो रही हैं, कैजुअल लेबरर्स को, डेली रेटेड वर्कर्स को और फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के हेल्पर्स को, और इसके साथ साथ जिनको इंसाफ अभी तक मिला है, सबसे पहले मुबारक की बात है कि रहबरे खेल बच्चों को, और उससे भी मुबारक की बात उनके साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स, उनके भी ऑर्डर्स निकल गए हैं उनके रेगुलराइजेशन के। इसके साथ साथ कंटिजेंट पेड वर्कर्स भी पक्के कर रहे हैं, लैंड ओनर्स भी पक्के कर रहे हैं और इसके साथ साथ लैंड ओनर्स के साथ साथ हम आंगनवाड़ी और स्कूल के आयास के लिए भी राहत आ रही है और आंगनवाड़ी के साथ साथ सभी को, आप सबको मुबारक है। लेकिन अब मैं जो खुलासे में करने जा रहा हूं वो उन लोगों को है जो इंसाफ किए इंतजार में बैठे हुए हैं। तो मैं, क्योंकि 27 मार्च को फिर से बजट का सेशन शुरू हो रहा है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि कुछ नौजवान हमारे बेइंसाफी का शिकार हो गए हैं 2014 से आज तक की 12 सालों में, और खास तौर के ऊपर 2014 के बाद और आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद, हमारी रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद हमारे जो ख्वाब दिखाए गए थे जो भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारे के सारे रेत की दीवारें थी और वो चूर चूर कर दी। आज 2014 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगाए गए थे, सबसे पहले काम बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत ने यह किया, 2015 में सरकार बनते ही कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो हैं उनको नौकरी से निकाल दिया। और फिर नंबर 2, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया तो जो 2018-19 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगे हुए थे उनको भी डिसएंगेज कर दिया। और हमारी ये पुरजोर मांग है और ऐसा ही बेइंसाफी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाने वाले हैं, उनको कोई यूजीसी का ग्रेड नहीं दिया, कोई उनके लिए जॉब पॉलिसी नहीं बनाई, टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के ऊपर डिग्री कॉलेजेस में पोस्टें नहीं हैं लेकिन उनको नीड बेस्ड अरेंजमेंट के कह के उनको गुलाम बना लिया है। हमारी ये पुरजोर मांग है कि चीफ मिनिस्टर साहब, जब हम सभी को राहत दे रहे हैं तो जो 2014 को और 2018-19 के भी टीचर्स को मैं कहूंगा कि आप इकट्ठे हो जाएं, बंटवारा मत करें, और आप इकट्ठे रहेंगे तो आपको इंसाफ जल्दी मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ बेइंसाफी की है उसको इंसाफ मिलेगा, ये मेरी आपको मशवरा है। आप साथ साथ ये वीडियो को शेयर करते जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करते जाएं।
इसके साथ साथ जो हमारे सीजनल टीचर्स हैं उनको भी राहत मिलेगी। जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके लिए भी खुशी की खबर आ रही है जल्दी। और जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, हाँ, उन्हें गुलाम बना करके समग्रा ने प्राइवेट कंपनीज के आगे उनको गुलाम बना करके वोकेशनल ट्रेनर्स को उनके प्राइवेट कंपनीज को उनके सर के ऊपर बिठा दिया है। पढ़े लिखे नौजवान है ये सारे, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, ये सारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं। एमएससी, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर, ये सभी है। लेकिन अब पहले आप क्यों बनाते हो उनको? आप उनको रखते हो इसलिए अपॉइंट करते हो कि आपके दफ्तरों में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट्स में उनकी जरूरत है, वहां पे स्टाफ कम है। और जब आप रखते हो तो उसके बाद काम आप पूरा लेते हो, लेकिन गुलाम बना करके उनको रख लेते हो और उनको इंसाफ नहीं देते। ये कहां का इंसाफ है? ये पिछले 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ यही हुआ। इसीलिए तो मैं रियासत के दर्जे की जंग और आर्टिकल 370 की जंग लड़ रहा हूं कि हमें वापस किया जाए, क्योंकि यही वजूहात है रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन कि हमारा नौजवान आज परेशान है। और मैं आपसे खुद जाती तौर के ऊपर, दिली तौर से ऊपर, अगर आप जम्मू कश्मीर का 18 से 40 साल के बीच के नौजवान इंसाफ चाहता है, तो जो मैं जंग लड़ रहा हूं रियासत के दर्जे की वापसी की और आर्टिकल 370 की बहाली की, उसमें भी तो आपकी फर्ज बनता है कि आप उसमें समर्थन करें। चलिए, हम अपनी जंग लड़ लेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं उनको जिनको अशद इंसाफ की जरूरत है, क्योंकि चंद दिन बजट के सेशन के रह गए हैं। तो मैं इसमें यह भी कहूंगा कि हम सीएपीडी डिपार्टमेंट के वो जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं उनसे भी वादा किया गया था कि उनको नौकरी दी जाएगी, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और फेयर प्राइस डीलर्स को एक्सपीरियंस है, उनको घाट मुंशी लगाएं, उनको हेल्पर्स को उनको सरकारी नौकरी में लगाएं। फूड एंड सप्लाई के पास डिपार्टमेंट नहीं है, एक स्टोर कीपर का काम ये कर रहे हैं राशन डीलर्स, और उनके घर में हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, वो खुद भी हाईली क्वालिफाइड, उनको नौकरी दीजिए फूड एंड सप्लाई के डिपार्टमेंट के बच्चों को। लैंड ओनर्स के लिए भी मुबारक की बात है कि आपको रहबरे खेल और रहबरे खेल के साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर 10+2 के साथ साथ आपको भी पक्का किया जा रहा है। लैंड ओनर्स और इसके साथ साथ जो कंटिजेंट पेड वर्कर्स हैं और सरकारी स्कूलों के कुक्स हैं, उनकी भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे 2500 रुपए के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या इंसाफ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओस तो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी हिफाजत कर रहे हैं। उनको जब तक उनके लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनती है, परमानेंट जॉब पॉलिसी नहीं बनती है, उनको 30-30 हजार रुपया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप होम विभाग के हैं, उनको 30-30 हजार रुपया एसपीओस को तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैं आज उनके साथ उनकी आवाज उठा रहा हूं जिनके साथ बेइंसाफी हुई है, जो हर रोज मुझे टेलीफोन कॉल करके कहते हैं कि हमारी आवाज उठाइए, हमारी आवाज उठाइए। तो ये एक अच्छा लीडर, नेता, विधायक, एमएलए, एमपी वही होता है जो अच्छे से लोगों की नुमाइंदगी करे। और लोगों ने आपको चुनकर के भेजा है। मैं विधायक को इतनी वायरल कीजिए ये वीडियो और इतने कमेंट्स कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि 90 के 90 एमएलए के कान में ये आवाज गूंजे, असेंबली के बाकी के बजट सेशन में ये आवाज गूंजे और आपको इंसाफ मिले। क्योंकि आज खास तौर के ऊपर जिनके साथ बेइंसाफी हो रही है, मैं उनका खुलासा कर रहा हूं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ की कमी है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए कोई जॉब पॉलिसीज नहीं बन रही है। आयुष्मान में मित्रास जो हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंक्रीमेंट्स। एसआरओ 202 के मुलाजिमों के लिए सोचिए कुछ, जनाब उन्हीं की वजह से तो आपकी सरकार चल रही है, एसआरओ 202 के मुलाजिमों की वजह से, और उनके इंक्रीमेंट्स दीजिए। और अफसोस की बात तो यह है कि सीनियर्स जो हैं वो कम तनख्वाह ले रहे हैं और जो जूनियर्स हैं वो उनसे ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। मुबारक है जूनियर्स को कि आप ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि सीनियर्स को कम तनख्वाह और ये इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रही हैं एसआरओ 202 के बच्चों को, नौजवानों को, एम्प्लॉयज को। आपसे तो छोटा सा वो यूनियन टेरिटरी हमारा लद्दाख भाई अच्छा है, जिसने अपने मुलाजिमों को
तमाम बेनिफिट्स SRO 200 के इंक्रीमेंट्स और सब कुछ दे दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो इतनी बड़ी है यहाँ के, और फिर हम कैसे भरोसा करें भारतीय जनता पार्टी के MLAs मेंबर पार्लियामेंट्स को कि PHE PDD PWD के डेली वेजेस को सरकार पक्का कर रही है और उनके लिए जॉब पॉलिसी बन गई। लेकिन आपने तो सियासत ही की इन सब के ऊपर, गुमराह भी आज भी उनको रास्ता भटका रहे हैं। कभी आप उनको बीजेपी का IT सेल ट्रोल करके उनको कह देता है ये झूठी खबरें हैं जो ऐलान असेंबली में हुए हैं। आज भी उनके जो PHE PDD PWD के डेली वेजर्स के जो नेता हैं वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ है, उनके दुम छल्ले हैं, तो वो भी हैरान हो गए होंगे कि ये पक्के कैसे हो रहे हैं। अब नहीं, किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तो सियासत खत्म। मैं देख रहा था कि रोप वे कटरा में लग रहा है और वहां पे लोगों ने मिसिंग MLAs के, तमाम MLAs के वहां पे मिसिंग्स के इश्तिहार लगाए हुए थे। तो हम इस तरफ गलत तरफ नहीं जाना चाहते, हम काम करके अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशन मिनिस्टर और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, जिम्मेवारियां हैं नौजवानों को इंसाफ देने की। और सबसे पहले 2014-15 के 18-19 के टीचर्स को री इंगेज कीजिए। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल और रहबरे जंगलात, इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। और जो हमारे इसके साथ साथ पुलिस के सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जल्द से जल्द भरे। 30,000 हमने फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भर्तियां करनी है, तो इनको इंसाफ क्यों नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी के MLAs शोर ज्यादा करते हैं, गुमराह ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा आज का मकसद जो है, जिनको इंसाफ नहीं मिला है अभी तक, उनकी आवाज उठाना है। और जिसमें खास तौर पे डिसंगेज्ड कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, चाहे वो 14 के हैं, 18 के हैं, चाहे डिग्री कॉलेजेस के हैं जिनको UGC के ग्रेड नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो SPOs हैं जिनके बारे में सरकार सोच नहीं रही है, वो अपने परिवार को पालने में असमर्थ हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, माँ बाप का दवा दारू इलाज नहीं करवा रहे हैं, बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और इसलिए अगर कुछ शोबे जो है वो रह गए हैं तो इस कमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम अगली बार इसको हाईलाइट कर सकें। और ये वीडियो इतनी वायरल हो जानी है, मुझे मालूम है नौजवानों ने इतना शेयर इसको करना है कि चीफ मिनिस्टर साहब और LG साहब तक ये ज़रूर पहुंचेगी। और मैं ये कहूँगा कि नायब तहसीलदारों की भर्तियां भी अभी क्यों बकाया है। 48 करोड़ रुपया JKSSB ने इकट्ठा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन नायब तहसीलदारों की भर्ती रुकवा दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटरा का बंद करवा दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होम मिनिस्टर साहब ने देनी है, वो हमें जम्मू को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे। हमारा तो दरबार मूव भी बंद करवा दिया था, वो तो सुनील डिम्पल ने मेहनत करके दरबार मूव और व्यापारियों के कारोबार को बचा लिया। सो आज का यही मकसद था कि जिनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं मिला उनकी आवाज़ उठाना है, और जिन लोगों को इंसाफ मिला है उनको मुबारक देना है। बहुत काम बाकी है रियासत को सही दिशा में लाने के लिए। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं किया और वो हाल कर दिया कि वहां से वापस लाना एक मुश्किल हो गया है। इतना रियासत के मसलों को उलझा दिया है, इतना तनाव, टेंशन, स्ट्रेस पढ़े लिखे नौजवानों को दी है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये भी कहूंगा जम्मू कश्मीर की सरकार से कि 8,000 जो खाली टीचर्स की असामी है उनको भी जल्द से जल्द भरा जाए, और जल्द से जल्द डेली रेटेड एडॉक टेम्परेरी मुलाजिम जो हम पक्के करने, कैजुअल लेबरर्स को जो पक्का करने जा रहे हैं उनको जल्द से जल्द किया जाए। जिन बच्चों की बात रह गई हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें।